हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 37, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हम लोग हैं। और आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव बुक निकाल लीजिए, एक एक क्वेश्चन मिलाइए, आंसर लाइए और हमारे साथ बने रहिए। पहले वीडियो को पॉज करिएगा, रोकिएगा, खुद सोल्यूशन करिएगा, क्योंकि पूरा 37 आपको लेक्चर 36 पढ़ा दिया गया। तो आप खुद प्रयास करिए कि इस लेक्चर से आपको मदद मिल रहा है, कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर हमारे सोल्यूशन को देखिएगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो x अपॉन 4 को लिखिए 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दीजिए इसको इंटू dx। अब बताइए x अपॉन, इसको थोड़ा पहले भी तो लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर बराबर t लेट करेंगे तो 2x इंटू dx की जगह आएगा dt, माने x इंटू dx की जगह आएगा dt अपॉन 2, माने x इंटू dx की जगह आ गया dt अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। एक्स क्या है यहाँ t है, t बाई ए प्लस सी, माने 1 बाई 4 tan इनवर्स और t की जगह क्या मानेंगे हम, एक्स स्क्वायर माने हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। आपके पास पहले का सोल्यूशन निकल के आ गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जब भी हमको cos x प्लस, ये मान लो यहाँ 1 इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, अपने मर्जी से यहाँ 1 इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है। इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। ऐसे क्वेश्चन में जब भी a cos x प्लस b sin x दिखे तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ देखो, सुनो ये टाइप, हेलो सभी लोग ये टाइप सुनो, 1 बाई a sin x प्लस b cos x डिनोमिनेटर में जब भी दिखे तो आपको इस पूरे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। यहाँ पर यहाँ है 1 और यहाँ है √3, अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 3 4 और अंडर रूट में 4 का मतलब होता है 2। तो 2 से डिवाइड और 2 से, क्यों 2 ही से किया तो देख लिए, समझ में आया ना, यहाँ लिख दिया कि अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब 1 बाई 2 बाहर dx अपान, यहां हो जाएगा 1 बाई 2 cos x प्लस √3 बाई 2 sin x, 1 बाई 2 बाहर और dx बाई, यहां देखो √3 बाई 2 को यहाँ पहले इसको लिख ले sin x और इंटू √3 बाई 2 को लिखते हैं क्या cos पाई बाई 3, यही ना, cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 प्लस cos x इंटू 1 बाई 2 को sin पाई बाई 6। अब आप मुझे एक बात बताइए, 1 बाई 2 dx अपन sin a cos b cos a sin b क्या होता है, sin x प्लस पाई बाई 6 sin a प्लस b, sin a cos b cos a sin a प्लस b, 1 बाई 2 dx, ये sin ऊपर जाएगा तो cos x प्लस पाई बाई 6 इंटू dx और 1 बाई 2 cos x का इंटीग्रेशन होता है log mod cos x का इंटीग्रेशन, cos x इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है log mod tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ठीक है। यहाँ लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाएगा सोल्यूशन। आप याद रखिएगा, दो फॉर्मूला होता है, एक होता है log mod cos x माइनस cot x और एक होता है log mod tan पाई बाई 4, सॉरी cos x है ना, log mod tan x बाई 2 होता है। cos x का दो फॉर्मूला क्या क्या होता है, यही लिखता हूं। cos x का पहला फॉर्मूला होता है log mod cos x माइनस cot x प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी, ये भी होता है। और होता है log mod tan x बाई 2 प्लस सी, log mod tan x बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई 2 log mod में cos x प्लस पाई बाई 4 का log mod tan x बाई 2, x बाई 2 माने जो भी है 1 में 2 कर दो, तो x है तो x बाई 2 और पाई बाई 6 है तो पाई बाई 12 प्लस c। समझ में आया, तो log mod tan पाई बाई x बाई 2 प्लस पाई बाई 12, ये हो गया दूसरे का आंसर। तीसरा में देखो, x स्क्वायर को यहाँ t लेट करो तो 2x इंटू dx आएगा dt, माने x इंटू dx आएगा dt अपॉन 2, x इंटू dx के लिए लिख दो dt
अपन टू सेक टी लिख हो जाएगा। और सेक टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, माने हाफ लॉग मॉड टेन, लॉग मॉड सेक सेक टी होगा ना यहाँ, सेक टी टेन टी, तो टी की जगह क्या माने हो, प्लस टेन एक्स स्क्वायर प्लस सी। और नहीं तो आपको अभी बताया ना, सेक का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और एक होता है लॉग मॉड टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, टेन प्लस एक्स बाई टू, एक्स की जगह क्या है, टी है ना, टी बाई टू प्लस सी। तो वन बाई टू लॉग मॉड टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स की जगह टी है, टी की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। जो भी ऑप्शन में आंसर आ रहा है वही मारिएगा। और यहाँ एक बार मैं लिख देता हूं, सेक एक्स का इंटीग्रेशन एक होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और एक होता है लॉग मॉड टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो आपको मैंने तीन क्वेश्चन कराया, तीनों ही क्वेश्चन आप देखिएगा, ध्यान से करिएगा। मैंने बताया क्वेश्चन को पहले पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए, तब जाके खुद से देखिए आ रहा है कि नहीं, तब करिए। कुछ आसान क्वेश्चन में मिलेंगे, कुछ कठिन क्वेश्चन में मिलेंगे, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आपको मैंने ये एमसीक्यूज इसीलिए करा रहा हूं कि आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर आपको अभी मैंने बताया था कि dx अपन अगर a प्लस बी कॉस एक्स रहेगा, या वन बाई ए प्लस बी साइन एक्स रहेगा, या फिर वन बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स रहेगा, सब टाइप लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ भी रहेगा तो आप क्या करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स को tan में बदल लेंगे। किसमें बदल लेंगे, एक एमसीक्यूज कराऊंगा लेकिन रिवाइज आपका 4-5 क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा एक्सरसाइज रिवाइज हो रहा है। ये एक एक्सरसाइज था ना, याद आ रहा है, तो कैसे करेंगे भाई, चलो इसीलिए एमसीक्यूज करना जरूरी होता है। तो आपको यहां लिखना है dx अपान 5 प्लस 4 इंटू साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 tan x बाई 2 अपन 1 प्लस, अब आओ इधर, यहां एलसीएम ले लोगे तो dx अपान एलसीएम लोगे जब 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, तो यहाँ क्या आएगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 2 जा 8, यही ना, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ आएगा 5 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 8 tan x बाई 2 प्लस 5। आपको क्या करना होगा, tan में tan को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर x बाई 2, यहाँ तो dx भी है ना, तो tan x को t मानेंगे, tan x बाई 2 को मान लीजिए t, तो सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये 2 डी टी हो जाएगा, यहां से 2 हट के, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स 2 डी टी, अपन नीचे हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5। ऐसा करने सिखाए थे, बोलिए, dt अपान 5 बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 8 बाई 5t प्लस 5, बोलो, हाँ 5 नहीं 1, गुड। अब यहां आएगा आपका 2 बाई 5 और dt अपान टी स्क्वायर को टी स्क्वायर रहने देते हैं, और 8 बाई 5 को लिखेंगे 2 इंटू 4 बाई 5 इंटू टी, हाँ, प्लस 4 बाई 5 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, या 4 बाई 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और प्लस 1, तो 2 बाई 5 डी टी अपान, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, टी प्लस 4 बाई टी का 4 बाई 5 का होल स्क्वायर, और प्लस 1 माइनस 25 बटा 16, 16 बटा 25, हाँ, तो इसको लिख दे 25 माइनस 16, 9 बटा 25, 9 बटा 25 को लिख दो 3 बाई 5 का स्क्वायर, तो 2 बाई 5, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, हाँ, 1 बाई ए,
1/a माने 1/3/5 tan इनवर्स p प्लस 4/5/a माने 3/5, यही ना। अब प्लस सी। चलो ये थोड़ा सा ये नोट कर रहे हैं ना कि ये 10x/2 को t माने हैं तो ये आया है, ठीक है। अब यहाँ 5 से 5 यहाँ आया 2/3 tan इनवर्स, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5t + 4 अपन 5 इंटू नीचे वाला ऊपर जाता है माने 5/3, बोलो 5 से 5 गया प्लस सी माने 2/3 tan इनवर्स 5t माने 5 इंटू टी को क्या माने थे tan x/2 प्लस 4 और बाई 3 प्लस सी। तो आपको बोला है कि ए की जगह क्या होगा ना जी, तो ए की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे 2/3 ना आ रहा है, क्योंकि अब बी की जगह क्या आ रहा है, ए की जगह 2/3, अब बी की जगह 5/3। हाँ, ए की जगह 2/3 और बी की जगह 5/3 जो राइट आंसर चेक। तो पहले इसको नोट ही कर लीजिए। और देखो ये वाला मैंने शॉर्ट्स में बताया है कल का, सभी लोग जाके शॉर्ट्स देखिए, ठीक है। कल वाला जो शॉर्ट्स अपलोड है उसमें ये है, इसमें क्या करवाया हूं, तो ये पूरा जो दिया है ये किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर, छोटे में कर देता हूं, ये पूरा दिया है वो डेरिवेटिव है एक्स टू द पावर साइन एक्स का। तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव कुछ नहीं माने एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस सी आंसर। अब यहाँ आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन को जब देखोगे ना तो यहाँ ये बताओ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स tan इनवर्स एक्स। हाँ हाँ, अब अगर यहाँ एक्स की जगह y कर दें विथ रिस्पेक्ट टू y तो क्या बताओ, तो उसी तरह यहाँ 1/1 प्लस लॉग बेस ई एक्स का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू लॉग बेस ई एक्स क्या होगा प्लस। तो 3 क्वेश्चन अभी हुए, आराम से इन क्वेश्चन को नोट करिए और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर देखिए ये सवाल दिया है ना, ये बताइए 1 प्लस कॉस एट एक्स लिखो चाहे कॉस एट एक्स प्लस 1 लिखो, 1 प्लस कॉस एट एक्स लिखिए चाहे कॉस एट एक्स प्लस 1 लिखिए, बात तो वही है। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर, अरे यार अभी तो पढ़ाए हैं कुछ दिन पहले, 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कॉस 8x है तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4x अपन tan 2x को लिखिए साइन 2x अपन, हाँ प्लस है ना, सॉरी यहाँ प्लस है तो कॉस होगा, माइनस रहेगा तो ठीक। और ये cot 2x को लिखेंगे cos 2x अपन। अब एक बात बताओ, ये इधर एलसीएम लोगे, ऊपर वाला को 2 cos स्क्वायर 4x रहने दो, और नीचे वाले में एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 2x और अपन cos 2x इंटू साइन 2x dx। आया समझ में? हाँ, अब यहां से अगर ये तो ऊपर चला जाएगा और इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा ना, बोलो यहाँ प्लस और साइन में क्या लग जाएगा, ठीक यही ना होगा, बोलो। और प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का माने cos 2x, तो cos 2 थीटा का होता है तो यहाँ 2x पहले से है तो cos 4x हो जाएगा ना, तो 2 cos स्क्वायर 4x इंटू नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू dx अपॉन ये माइनस यहां लगा रहने दीजिए, और cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x cos 4x, सही है। हाँ, अब बताइए इधर कि cos 4x से एक cos 4x कैंसिल हो जाएगा और 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, तो साइन 4x इंटू कॉस 4x बचेगा। हाँ,
अब फिर से साइन 4x इंटू कॉस 4x बच गया, तो 2 से मल्टीप्लाई या 2 से -1/2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 8x हो जाएगा ना। और -1/2 साइन 8x का क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 8x अपॉन प्लस, मैंने इसको यहां लिख रहा हूं माइनस माइनस 1/8 टू जा कॉस 8x प्लस सी, तो cos 8x प्लस सी तो आ गया, लेते a की जगह हमारे लिए क्या आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, a इक्वल टू 1/16 इज योर राइट आंसर। चलते हैं यहाँ मेन खेल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। देखिए इधर सब एनसीईआरटी मिसलेनियस कुछ कुछ दिया है इसमें। साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x को लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। बोलिए बोलिए क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको समझिए ए, इसको समझिए बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस साइन के पावर 4 का स्क्वायर साइन के पावर 8 माइनस कॉस के पावर 8x अपन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x। कहेंगे ये क्या आप तुरंत कर देते हैं, अब दिखा रहे हैं कि ये कैसे कर दिए। ये भी आपका दूरगामी सोच होना चाहिए भाई। इधर देखिए, देखो देखो यानी सीखो पहले इसको। हम ये नीचे वाले को ये कैसे लिखे हैं, तो देखो 1 को क्या लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बस 1 को लिखा हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही सही है। अब इसका होल स्क्वायर करो, साइन के पावर 4x कॉस के पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कट जाएगा कि नहीं, यही ना आएगा, बोलो यही ना बचेगा। तो इस बात को मैं ये लिख दिया ना कटा पिटा के ये इतना, हाँ। और क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये ऊपर वाले से कट जाएगा, हाँ। अब ऊपर वाले को फिर से साइन के पावर 4 माइनस कॉस के पावर 4 को लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस, बोलो, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में से माइनस कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, माने कॉस और कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन प्लस, तो a की जगह यहां क्या आ गया -1/2 -1/2 ना, तो यहां के लिए बराबर -1/2 आया है। यहां देखिए, चलिए इसमें आइए, यहां आएंगे तो इंटीग्रेशन बांटिए पहले, चलिए x इंटू ई के पावर माइनस एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू, चलो अब बारी बारी से सबका करिए। इसका करेंगे तो क्या आएगा, इसको आइलेट लगाएंगे, आइलेट लगाएंगे तो x को पहला मानेंगे पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स डीएक्स होगा। चलो x इंटू ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस 1 नीचे डिवाइड होगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 और इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो इंटीग्रेशन बाहर वाला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स अपन -1 माइनस माइनस प्लस कर दे इसको, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी। ये बताओ ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हट गया, खत्म, माने माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी इज योर, तो माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, अगले क्वेश्चन पर तरफ चलो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 तक कर लिए, लेकिन 9 तक में अगर आप लोग को कोई डाउट होगा, लग रहा होगा कि हम स्पीड कर रहे हैं या फिर कोई भी, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा उसको करके आपको सोल्यूशन डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आते हैं 10 में आपको दिख रहा है 2 टू द पावर 1/x अपन एक्स स्क्वायर, तो आप इसमें 1/x को अगर t लेट करेंगे तो -1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस को उठा के यहां से कर दो यहाँ, तो 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह लिख दो माइनस डी टी
और 2 टू दी पावर क्या आ जाएगा 1 बाय मैंने 2 टू दी पावर टी डी टी। 2 टू दी पावर टी डी टी का क्या होता है, बोलो बोलो, 2 टू दी पावर टी अपन लॉग 2, ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स अपन लॉग ए, और प्लस सी। अब लिख दो आप माइनस 2 टू दी पावर टी को क्या लिखोगे, टी को लिखोगे 1 बाई एक्स अपन लॉग 2 प्लस सी। माने के की जगह आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कंपेयर मानने पे -1 बाई, समझ में आया। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं, मॉड एक्स का क्यूब। मॉड एक्स का क्यूब को मॉड हमेशा कैसे टूटेगा भाई, मॉड एक्स का क्यूब है तो मॉड हमेशा ऐसे टूटेगा ना, एक्स एक बार एक्स ग्रेटर देन 0 लेंगे या इक्वल टू तो एक्स क्यूब होगा, लेकिन एक्स लेस देन 0 लेंगे तो माइनस एक्स क्यूब होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स के पावर 4 अपन 4, नीचे वाले का होगा माइनस एक्स के पावर 4 अपन 4 प्लस सी। कौन सा आंसर आ रहा है, नहीं तो जो दोनों में देगा वो आंसर होगा, एक आंसर नहीं होगा। ये नहीं कि एक्स के पावर 4 अपन 4 प्लस सी को आंसर मार के चल देंगे, नहीं नहीं नहीं, यही होगा एक्स के पावर 4 अपन 4 या फिर माइनस एक्स के पावर 4 अपन 4, तो आंसर ये होगा। नहीं तो गलत है ना, नॉन ऑफ दिस दिया है तो आप नॉन ऑफ दिस पे चले जाइए। ठीक, चले आगे। आप इसको कई बार देखे होंगे, इस रूप में मैंने कराया है, ये भी याद करवा दे रहा हूं। बाबू इधर बताओ, 1 आप शॉर्ट्स भी डाला था इस पे, 1 प्लस tan x को लिखेंगे sin x बाई cos x। अभी ये लड़का है ना भूल जाएगा कि सर ये बताए भी थे, cos x एलसीएम लोगे तो cos x प्लस और नीचे ऊपर चला गया cos x। अब मैंने कहा था कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 cos x को लिख सकते हो cos x प्लस cos x, एक बार sin x जोड़ लो और एक बार sin x घटा लो अपान cos x प्लस sin x इंटू dx 1/2। एक बार इसमें भागा मारोगे तो क्या आएगा 1, और एक बार यहां दोगे तो cos x माइनस sin x अपान cos x प्लस sin x इंटू dx, ये अलग इंटू dx ये अलग। 1 का क्या हो जाएगा x/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस 1/2। इसका इंटीग्रेशन ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1/2। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो नीचे वाले को t मानो, cos x प्लस sin x इक्वल टू t, तो cos x का माइनस sin x और sin x का cos x इंटू dx इक्वल टू dt। माने cos x माइनस sin x इंटू dx की जगह हो गया ऊपर dt या नीचे हो गया t, तो x/2 प्लस 1/2, 1/t dt का log mod t, या t की जगह cos x प्लस sin x प्लस c। तो आपको ये करने आया, हमेशा tan x या cot x भी रहता तो क्या करते हैं, हाँ cos x को इसमें चेंज करते, नीचे वाले को ऊपर ले जाते, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अलग अलग लिखते, एक बार sin x जोड़ दिए एक बार sin x घटा दिए, इसमें अलग इसमें अलग। ठीक है, अब आया है cos रूट एक्स बाई रूट एक्स। यहाँ रूट एक्स को t मानेंगे तो 1/2 रूट एक्स इंटू dx होता है dt, माने 1/रूट एक्स इंटू dx की जगह आ गया dt 2dt, यही ना, तो dx की जगह आ गया 2 dt 2dt और 1/रूट एक्स इंटू dx का dt या cos t। cos t का क्या होता है sin t प्लस c, माने आंसर आएगा 2 sin रूट एक्स प्लस c। चलिए 14 नंबर में आइए, e टू दी पावर x 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू dx, माइनस कॉमन ले लीजिए तो e के पावर x cot x माइनस इंटू dx। cot x को ये इस फॉर्मेट का है, e के पावर x fx प्लस f डैश x इंटू dx, तो आंसर क्या होता है e के पावर x fx। तो उसी तरह e के पावर x cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। तो जब भी इसका डिफरेंशिएशन साथ में दिया हो तो आंसर डायरेक्ट लिखते हैं माइनस बाहले वाला e के पावर x cot x, जैसे इसका आंसर होगा e के पावर x fx, तो fx की जगह बस लगा देना है cot x प्लस c। यहाँ आते हैं 15 में। अब आप ये मत सोचिएगा सर जी बड़ा जल्दी जल्दी करके भाग रहे हैं, भाई सब कुछ पढ़ाया है, लेक्चर देखो ना पूरा 37 लेक्चर पढ़ा हुआ है। तो यहाँ साइन के पावर 6 अपन cos के पावर 6 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, साइन के पावर 6 अपन cos के पावर 6, tan के पावर 6x इंटू अपन cos स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर, tan x को t लेट करो तो क्या आएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू dx की जगह dt,
तो t के पावर 6 dt, t के पावर 6 का dt का होगा t के पावर 7/7 प्लस c, मतलब कि t के पावर 7 माने 10x टू द पावर 7/7 प्लस c इज योर राइट आंसर। तो मैंने आज 15 क्वेश्चन कराया और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले 35 अगला मतलब 32 तक 35 तक सवाल है, कितना है तो 32 तक सवाल है, 35 है, तो 35 क्वेश्चन है। कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आज आप जितना 15 पढ़ाया उसी को पहले तैयार करिए, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आज ज्यादा मत पढ़िए। मान लीजिए प्री बोर्ड क्या चल रहा है आप लोग का, हाफ ईयरली चल रहा है, तो आप जितना पढ़ाया बस उतना पढ़िएगा, एक बार रिवीजन करिएगा और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल, और अगर कोई दिक्कत हो इन सारे क्वेश्चन में तो कमेंट में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ। अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।